खबर है कि जल्द ही पटना में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है। तालियां। पहले जिंदगी विश्वास पर चलती थी, लेकिन अब ओटीपी पे चलती है। अगर वो सही ना हो तो जोमेटो वाला भी आपका ही ऑर्डर आपको देने से मना कर देगा। हम एआई पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अपनी राय बनाने के लिए भी एआई की राय चाहिए होती है। वैसे अंग्रेजी में राय की स्पेलिंग होती है RAI। पहले इंसान का मूड मौसम देखकर बदलता था, अब वाईफाई देखकर बदलता है। नेटवर्क जाते ही हम ऐसे हो जाते हैं मानो आजादी से पहले ही हमें गांधी जी छोड़कर चले गए हो और देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो गया। पहले घर में सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों की बात को फॉलो किया जाता था, अब उसकी बात को फॉलो किया जाता है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा। इसलिए आजादी का असली सवाल यह नहीं है कि देश आजाद है या नहीं, सवाल यह है कि आखिरी बार आपने अपनी मर्जी से कुछ किया था या नहीं, या वो भी आपको रेकमेंडेड फॉर यू में मिला। विदिशा में बच्चे जान जोखिम में डालकर डैम पार करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, क्योंकि सड़क मार्ग से स्कूल करीब 12 किलोमीटर दूर है। हमारी सरकार दूरदर्शी है, इसलिए स्कूल भी दूर बनवाया, ताकि बच्चा जब तक स्कूल पहुंचे उसे समझ में आ जाए कि शिक्षा तक पहुंचने का रास्ता कठिन होता है। और इतनी मेहनत के बाद कोई बंक भी नहीं करेगा। इस रास्ते को बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी बहाने बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग भी हो जाती है। कदम सही पड़े तो हाई जंप, वरना स्विमिंग की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। और कल को यही बच्चे ओलंपिक में गोल्ड ला सकते हैं। हाँ, गोल्ड से याद आया, हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में भारत की बेटियों ने 8 गोल्ड मेडल जीते। तालियां। अब समझ में आया, हमारे खिलाड़ी मैदान में कम व्यवस्थाओं से लड़ते लड़ते ज्यादा तैयार होते हैं। कोच बाद में मिलता है, ऑब्स्टिकल्स पहले मिलते हैं। हमारे बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स लाखों करोड़ों लेके सड़क बनाते हैं तो उनमें गड्ढे कर देती है, पुल बनाते हैं तो उन्हें ढहा देती है, और तो और अब मूर्ति बनाई तो उसे अंदर से सीमेंट का निकलवा दिया। अब इतनी ट्रांसपेरेंसी भी तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई, 14 लाख का रंग लगा दीजिए या 14 करोड़ का, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व पर दूसरों का रंग ज्यादा देर टिकता नहीं।